हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो लास्ट वीक में बहुत सारा इवेंट्स हुआ है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और एक भी टॉपिक में बहुत सारा चीज़ नहीं बोलेंगे। एक टॉपिक पकड़ेंगे, एक तो जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है, जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान को 450 मिलियन का F-16 का पैकेज दिया हुआ है। और देखिए, इनिशियली जब ये पैकेज अनाउंस किया गया था तब बोला था कि एंटी टेररिज्म के लिए ही ये पैकेज अनाउंस मतलब दिया गया है पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद इंडिया का एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया था जयशंकर साहब का। तो जैसे हमारा फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने बोला था कि आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकता है, ना इंडिया को बेवकूफ बना सकते हैं, ना दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। कि आपका जो F-16 का पैकेज है पाकिस्तान को, वो पैकेज एक्चुअली एंटी टेररिज्म के लिए नहीं है। वो अगेन जैसे पीछे पास्ट में ही हुआ है, वो F-16 का जो अपग्रेडेशन का जो पैकेज है वो इन फ्यूचर इंडिया के अगेंस्ट पे यूज होगा। और वो यूज होगा कश्मीर में, और कश्मीर में मान लीजिए ये यूज होना स्टार्ट हो गया तो फिर वहां पे फिर से वो टेररिज्म, किलिंग ऑफ हिंदूज और जो कश्मीरी पंडित है स्पेशली उन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो कश्मीर में इंस्टेबिलिटी फिर से वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप हिपोक्रेसी देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। जस्ट ये हो गया, इसके बाद ही ये बोल दिया है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन। ये मोस्ट डेंजरस नेशन क्यों बोला है? क्योंकि देखिए, उनका जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो सेफ हैंड पे नहीं है, ठीक है, जिसके कारण इन्हें बोला गया है। और इसका बोलने का रीजन क्या है? इसका बोलने का रीजन वही है, आपको पता होगा ये नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। तो वहां पे जो इंडियन ओरिजिन के वोटर्स हैं उनको लोग मतलब आप बोल लीजिए इम्प्रेस करने के लिए ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट पे अभी बाइडेन ने दे दिया है। लेकिन जो अमेरिका का जो सोल ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को कंटेन करना है ना, तो पाकिस्तान को मतलब वेपन दो। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव चलता ही रहेगा, वो कूच कर ले, ऐसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में वो चेंज होगा नहीं। उसके बाद हम क्लियरली देख रहे हैं कि जब और एक मतलब इंडिया को सपोर्टाइज करने के लिए और एक इन्होंने काम किया है, स्पेशली ये जर्मनी ने किया है। आपको पता होगा जर्मनी एक वेसल स्टेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो इन्होंने क्या किया है कि जर्मनी ने डायरेक्ट बोल दिया है कि कश्मीर का जो इशू है ना, वो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होना चाहिए। ऐसा कुछ बोला है जो मुझे तो उतना मतलब सही लगा है। मतलब ऐसा भी उन्होंने खराब कुछ नहीं बोला है। लेकिन जो मतलब इंडिया का जो पॉइंट है ना कि कश्मीर का जो इशू है वो बायलैटरल है, वहां पे थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं होगा। और जिसके कारण इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने बोल दिया क्लियरली, ये चीज बोला है कि इग्नोरिंग द टेररिज्म फॉर सेल्फ इंटरेस्ट अंडरमाइन द कॉज ऑफ पीस। ठीक है, ये चीज इन्होंने बोला है। तो अब देखिए, जर्मनी का बोलने का रीजन भी वही है। जर्मनी का देखिए, इस विंटर में तो थोड़ा बहुत एनर्जी प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल वहां पे ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो उतना खराब नहीं है। सोशल मीडिया में जितना भी बोला जाता है कि ये खराब है, नहीं, उतना खराब नहीं है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। और हाँ, एनर्जी प्राइसेस ये पूरा यूरोप में ही बढ़ेगा ऐसा। और विंटर मतलब मान लीजिए बहुत सीवियर आ जाएगा तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज फॉर टाइमिंग तो इन्होंने वो नॉर्वे से गैस मंगा लिया है। तो आई थिंक ये विंटर ये सेल थ्रू कर जाएगा। उसके बाद देखिए हाँ, ये एक्चुअली वो तो पहले रिस्पॉन्ड था। तो इन्होंने बोला था, ये जर्मनी ने फर्स्ट इनिशियली बोला था कि यूएन का जो रोल है ना, तो वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लेकिन इसको बाद में इंडिया ने अच्छे से काउंटर कर दिया है और बहुत ही अच्छा जर्मनी को रिस्पॉन्ड कर दिया है। और इसके ऊपर देखिए उतना तो मतलब बोलने का कुछ होता नहीं है जर्मनी को, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि देखिए
इंडिया और पाकिस्तान का जो मतलब ये तो एग्रीमेंट में तय हुआ था कि ये बायलैटरल एग्रीमेंट ही होगा, मतलब वहाँ पे थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। लेकिन प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे इन्होंने बोला था ना कि जर्मनी हैज ए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू द सिचुएशन इन कश्मीर, देयरफॉर वी सपोर्ट इंटेंसली द एंगेजमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन टू फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन इन द रीजन, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, और इसके बाद वो पाकिस्तान को कुछ आई थिंक कुछ मिलियंस मिल गया था वो फ्लड रिलीफ के बदले या कुछ के बदले, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो कुछ होगा नहीं क्लियरली। उसके बाद और एक दो चीज़ है, जब यहाँ से इतना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, ये सब इंडिया को बार बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो तब पाकिस्तान का जो ये जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, ये अभी है यूएसए में। ठीक है, और आई थिंक इनका जो टर्म है ये नवंबर में एंड हो रहा है। उसके बाद नया आर्मी चीफ आएगा, तो नया आर्मी चीफ आके देखिए ओवरऑल इंडिया के प्रति जो इनका जो फॉरेन पॉलिसी रहा है इसमें बहुत सारा चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है एक दो चेंजेस हो जाएगा। उसका रीज़न है ये लोग अभी करेंटली वेस्ट की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ नहीं कर रहा है, क्योंकि वेस्ट में जैसे टीटीपी है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे तालिबान अफगानिस्तान का इशू है, तो वहाँ पे ये लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है। फिर से आ जाता है जैसे मैंने पहले ही बोला है, तो देखिए इंडिया को बार बार कश्मीर के इशू को उठाना, इसका रीज़न वही है कि देखिए इंडिया ने ये जो रशिया यूक्रेन वॉर में ना किसी के साइड नहीं लिया है, और उनका इंडिया का जो रिलेशन है वो रशिया से मतलब तोड़ा नहीं है। और रशिया से हम लोग क्या खरीदते हैं, जैसे ऑयल खरीदते हैं, नेचुरल गैस खरीदते हैं, कमोडिटी में कोल खरीदते हैं, जो हमारा ये जो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये हम लोग क्यों करते हैं, देखिए आपको पता होगा बाहर ना एनर्जी इन्फ्लेशन है, जैसे यूरोप में जाएंगे या यूएस में जाएंगे, वहाँ पे एनर्जी इन्फ्लेशन है। अब एक बार एनर्जी इन्फ्लेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट पे एक बार इन्फ्लेशन आ जाएगा तो आपका जो ये खाने का चीज होता है ना, ये बहुत हाई हो जाता है। तो इसको थोड़ा कम करने के लिए हम लोग जहां जहां पे हमें कम सस्ते रेट पे ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, हम सभी से लेते हैं। और स्पेशली और एक चीज देखिए, मान लीजिए आपका स्कूल में कोई एक दो बंदा झगड़ा कर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी एक के साइड पे नहीं लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। और इंडिया ने भी वही किया है, इंडिया ने ये जो काम किया है ना, इंडिया के इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, और जिसके कारण हम लोग क्या किया, रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। हमें यूएसए ने बहुत प्रेशराइज किया, इवन ये कश्मीर का इशू बार बार उठाना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, ये मतलब 1970 से वही स्कीम और टैक्टिक्स यूएसए यूज करता है। लेकिन हम लोग अभी बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है, जिसके कारण हमने अभी भी ना हमने बोल तो दिया यूक्रेन में जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रशिया को हम एकदम दूर फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए और एक चीज हुआ है कि यूएस और पाकिस्तान का एक मतलब अगेन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप होने की देखिए एक साइन होता है ना, वो हो रहा है। ऐसा उतना कुछ तो प्रॉब्लम होगा नहीं इससे। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इनिशियली तो देखिए कश्मीर का इशू बार बार उठाएगा, उसके बाद F-16 का भी इशू उठाएगा, उसके बाद करेंटली जो हुआ है वो है कि यूएस का जो दो कोस्ट शिप है ना, वो पाकिस्तान को विजिट करेगा। इससे क्या होगा कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और पाकिस्तान का जो एक स्ट्रॉन्ग एलाइज है, ये दुनिया को मैसेज जाता है। लेकिन इससे इंडिया का कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता नहीं है। नॉर्मल एक कोस्ट गार्ड का एक शिप है जो विजिट करेगा, और आपको पता होगा जो पाकिस्तान का नेवी है ना, वो बहुत ही वीक है, इंडिया के नेवी के सामने उतना बहुत स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अगेन देखिए इतना दूर तक तो यूएसए ने जो जो चीज किया है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए किया है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अल्टीमेटली देखिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने का रीजन इंडिया है। ऐसा नहीं कि यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है।
अब इंडिया को टाइट करना है या इंडिया से कुछ काम करवाना है तो इसके लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ये लोग, ठीक है। इस और एक चीज है, आप देख ली इनका एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आया है। यहाँ पे आप इसको जब पढ़ेंगे ना, यहाँ पे ये एक्चुअली निकाला जाता है कि देखिए मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी का मतलब कि यूएसए का फॉरेन पॉलिसी क्या होता, क्या होगा इन फ्यूचर, ये सब चीजें यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पे जब आप कंट्रोल F करेंगे ना, तो यहाँ पे आप मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना, पाकिस्तान का तो कि ऐसा कुछ इशू नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। ये चाइना आप देखेंगे तो चाइना का ऑलमोस्ट 9 टाइम्स है। इसके बाद आप जब देखेंगे इंडिया का, देखिए स्पेशली तो सेपरेटली कुछ मेंशन किया नहीं है, लेकिन इंडिया का जो क्वाड का है, उसके बाद I2U2 इसमें ये सब मेंशन किया गया है। ये एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी होगा पेंटागन का। ये सब चीजें यहाँ पे बहुत डिस्कस किया गया है। और इससे क्या होता है, मतलब यूएसए का जो एक स्ट्रेटेजी रहता है ना, एक बार इंडिया को डिफ्रेम करने के लिए पाकिस्तान को यूज करो और इंडिया को यूज करो अगेंस्ट चाइना। तो यही पॉलिसी उनका चला है और यही पॉलिसी कंटिन्यू होगा इन फ्यूचर। तो बट जैसे हम लोग अभी इंडिया में जो इंडिया का जो करंट पॉलिसी है ना, कि आप किसी भी जगह पे किसी का साइड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे हमारा इंटरेस्ट जहां पे है हम उसका ही साइड लेंगे और यही चीज कंटिन्यू होगा इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।